फाइनली शांति अपना हुक्म का इक्का खोलेगी। पर बाय चांस काशी के मोबाइल में कुछ फिट किया हुआ है, जैसे आदित्य को वैसे ही सब कुछ पता चल जाता है। तो चलो कहानी पे फोकस करते हैं, क्योंकि एपिसोड का एंड वही नर्स बोलेगी तुम 6 साल पहले बच्चा देके गई थी। अर्जुन उसे बोलेगा हमारा बच्चा ये। अब काशी नॉर्मल रिएक्ट करते क्योंकि वो अर्जुन को कुछ गलत ही जवाब देने वाली है, 100% श्योर है मुझे। तो बोला शांति को, बोला मैंने को तुम्हें बकरी का बकला बनाना था, मतलब तू मेरी बकरी मैं तेरा बकरा। तो फिर आदित्य ने अपना फ्लैशबैक सुनाया कि मैं हॉस्पिटल में था ना, डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है, इसकी वाइफ को मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा, फिर मैंने उसको बोला कि तुम सीधे मुंह बोलोगे या फिर मैं डरा के तुम्हें समझाऊं, मैं जो बोलूंगा वैसा ही होगा। बोला मैं ऐसा नहीं कर सकता। बोला पैसे दूं तो? बोला पैसे से सब कुछ कर सकता हूँ, बताओ क्या बोलना है। बोलना कि तुम्हारा पति इस एक्सीडेंट की वजह से कोमा में जा चुका है, कब होश आएगा उसे कुछ पता नहीं, और एक भरोसेमंद नर्स का बंदोबस्त कर लो क्योंकि मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसके साथ इन्वॉल्व कर दो उसको भी। फिर काशी को पता चला घर पे लगी नर्स भी इन्वॉल्व थी हर चीज में। फिर पहले ही दिन वो उठा आधी रात को, जब काशी उसके पास में सोई थी उसकी देखभाल करने के लिए, जब वो नर्स नहीं थी। फिर दूसरे दिन नर्स आई थी। फिर वो आदित्य बोला यार मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा प्लान सब कुछ आ जाता। फिर दूसरा फ्लैशबैक आया जहां पे गाड़ी पे दिखा भाई ये तो अर्जुन और काशवी एक हो गए, पुलिस आएगी मुझे जेल ले जाएगी, मेरा काम तमाम। नहीं 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 नहीं, ये आदित्य अरोड़ा ऐसे हार नहीं सकता है कभी भी। मैं मरना पसंद करूंगा पर मैं इनको प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगा। अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। हैंड ब्रेक खींच लिया, गाड़ी आगे चली गई और खुद ही सब कुछ किया, और खुद ही का सर फोड़ा, सब कुछ किया ताकि मैं कुछ ना कुछ लगे, भले मर जाऊं तो कोई अफसोस नहीं है पर किसी के हाथ में नहीं आना चाहिए मैं। तो ये था इसका एक प्लान। फिर बोला कि मुझे अब ये सब कुछ करने के लिए किसी के ऊपर इल्जाम डालना होगा ताकि मेरे कोमा के बाद होश में आने से पहले काशवी मुझ पे यकीन करे, मुझ पे गिल्ट हो जाए उसको। तो उसके लिए बलि का बकरा ढूंढना होगा। आई एम सॉरी, बलि का बकरा नहीं, मेरे पास तो बलि की बकरी ऑलरेडी है, नया बकरा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। शांति को फंसाना होगा। फिर नर्स को दूसरे दिन आई जब, तो नर्स को बता इसका काशवी का ध्यान रखना, काशवी सो रही है, मैं बाहर मिल के आता हूँ। बाहर गया, बोला कि मुझे पता है कि तुम मैजिक करते हो कुछ एआई टूल से, ये मेरे घर के कुछ सीसीटीवी कैमरे के फुटेज है जिनमें मैं कुछ कर रहा हूँ। इन फुटेज में इस औरत को लाना है मेरी जगह पे, कर पाओगे तुम? बोला हाँ कर लूंगा। फिर वो सारी सीसीटीवी में शांति का फोटोज आ गया, आदित्य हट गया, एक एक करके वो चीजें दिखाई तीनों के तीन, जैसे कि जैकेट वाला सीन, आगे जलाने वाला सीन। फिर आदित्य ने कुछ और फुटेज दी कि जगदीश भाई साहब के वो कार वाला सीन, कोठे के बाहर जब गाड़ी खड़ी थी, ये वो सब चीजों में शांति को उसने डाल दिया। बोला तुमने कमाल मैजिक कर दिया। बोला अब ये मैं रख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि काशवी आज नहीं तो कल ये चीजें देखेगी जरूर। पर काशवी कब देखेगी? जब शांति के ऊपर काशवी को शक जाएगा। अब शांति के ऊपर शक कराने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? किसको फोन लगाना चाहिए? निमी। निमी, मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ वैसा करो, तुम शांति के पीछे जाओ, शांति अभी बाजार जाएगी कल सुबह में इतने बजे, और तुम्हें केवल इतना करना है कि उसे बाजार में गले मिलना है, और ऐसे मिलना है कि काशवी को तुम दोनों के ऊपर शक हो जाए। फिर सुबह में जब शांति बाजार गई, नर्स ने उसे भेजा बाजार, और फिर आदित्य सर को बोल दिया, बोल दो निमी को बोला यहाँ से निकल चुकी है, अपने काम पे लग जाओ। तो ये भी आदित्य ने ही करवाया। बोला कि अब काशवी के सामने तुम्हें पकड़ नहीं पाएगी काशवी, तो क्योंकि तुम वहां से भाग गई थी, अब तुम काशवी के सामने आ जाओ, पकड़ी जाओ। जानबूझ के निमी ने गेम ऐसा खेला था कि वो पुलिस के सामने पकड़ी जाए, और पकड़ी जाए तो फिर गवाही दे, और गवाही में उसको वो चीजें बोलनी है जो शांति ने की है। तो ये सब चीजें हुई, ये सब सस्पेंस दिखाया गया। मतलब शांति ने बोला तुम एक नंबर के हैवान, और हैवान तुमने ये सब कुछ किया, अब तो मुझे ये भी यकीन है कि महेश को भी तुमने ही फंसाया होगा। तूने तो दिल की बात बोलती शांति, दिल की बात बोलती, क्या करूं? ये सब कुछ मैंने उस अर्जुन को फंसाने के लिए कहा था, पर ये काशवी जो है ना हर बार आके कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है। तो मुझे बलि का बकरा चाहिए था, तो मैंने तेरे पति को फंसा दिया, क्या करता?
और तेरे पति मरा नहीं था, ना उसने आत्महत्या की थी, तेरे पति को तो मैंने मारा था, इस आदित्य अरोड़ा ने मारा था, क्योंकि वो मेरे बारे में सब कुछ जानता था। तो फिर ये चीजें बोला, तुम हैवान शैतान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बोला तुम छोड़ूंगी नहीं, जबकि तुम जिंदा बचोगी तब ना, उससे पहले मैं ही तुम्हें मार दूंगा। अब ये मारने लगे एक दूसरे को। वहां से काशवी अंदर घुसी, बोला ये आवाज कैसी? फिर इतने में बोला आदित्य, कि उसके कमरे से आवाज आई थी, और यहाँ पे काशवी ने हक दिया। फिर जैसे काशवी अंदर पहुंची तो सीन बदल गया, वक्त जज्बात सब कुछ बदल गया। आदित्य लेटा हुआ था, शांति कहाँ गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं चला। फिर नर्स ने बोला ये सब कुछ क्या है? बोला जंगली बिल्ली आई थी, अंदर घुस गई थी, खिड़की खोली थी ताकि फ्रेश एयर आए, और मैं उसके पीछे पीछे, बाकी तो वो सामान से यहाँ से वहां जंप मर गया, बाकी सामान गिर गया, मैं उठा लेती हूँ। फिर काशवी चली गई। वहां पे अर्जुन ने कहा था उसके पास, अपने बेटे के पास, करुण के पास माफी मांग रहा था, सॉरी, मैं माफ कर दो, मुझे आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बोला पहले आप मेरी मम्मी को इस रूम से निकाल रहे थे ना, अब मैं आपको रूम से निकालो। मम्मी इनका सामान पैक करो, कमरे से बाहर निकालो, कि आप अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। ऐसे करके उनमें अनबन हुई। फिर शांति का सीन दिखाया। शांति ने बोला महेश तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, और अब मेरे साथ भी बहुत बुरा हुआ है। अब मैं इस आदित्य अरोड़ा को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे पास भी एक तुर्क का इक्का है अभी भी। फिर उसको मिस कॉल मैसेज किया कि मेरे पास एक तुर्क का इक्का है और उससे इस्तेमाल करने जा रही हूं मैं। अगर वो मैंने राज शाह बता दिया काशवी को, तो उसके बाद तुम तो क्या, दुनिया की कोई भी कायनात अर्जुन और काशवी को एक होने में नहीं रोक सकती, और मैं वो बात काशवी को बताने जा रही हूँ। ऐसा करके इसका नंबर ब्लॉक में डाल दिया और खत्म कर दिया। आदित्य ने बात सुनी, बोला अबे इसके पास कौन सा तुरुम का इक्का है, क्योंकि शांति ने भी सही किया, उसने तुरुम का इक्का रखा था अपने पास। अब बाय चांस ये निकलने वाली थी काशवी, तो उससे पहले उसने आदित्य ने उसके मोबाइल में नर्स के थ्रू चिप डलवा दी। अब काशवी किससे बात करेगी, कहाँ जाएगी, क्या लोकेशन है, क्या क्या है, वो सब काशवी को के पास से आदित्य के पास जाएगा, उसको पता चलेगा। तो बाय चांस शांति जहां मिलने जाएगी, और ध्रुव के भी जगह पे उसका खून होगा शांति का। तो देखते हैं, शांति का मर्डर कल खेलेंगे, फिर परसों वही सीन देखेंगे।